तो चलिए देखते हैं आज फाइल एंड फ़ोल्डर का पहला हेडिंग फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में क्या है कि अ फाइल सिस्टम इज़ अ वे फॉर अ कंप्यूटर टू ऑर्गेनाइज़ एंड स्टोर डाटा। कि जो फाइल सिस्टम होता है, क्या होता है, एक तरीका होता है कंप्यूटर में अपने डेटा को स्टोर करने का। इट मैनेज हाउ फाइल आर एक्सेस्ड एंड सेव्ड। ये क्या मैनेज करता है कि फाइल को कैसे और कहाँ पे सेव करना है। एंड हेल्प टू ऑप्टिमाइज़ स्टोर स्पेस एंड स्कोर। अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी ये बहुत ही मददगार साबित होता है। और एक जो कंप्यूटर होता है वो अच्छा तब दिखता है जब उसकी फाइल एंड फ़ोल्डर या जो चीज़ें जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे होती हैं। तो एक उसकी परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव होती है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, देख लेते हैं। कि इफ you save the file randomly, then you waste your time and energy in searching for them when needed। कह रहा है कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, मान लो कि एमएस वर्ड ही यूज़ कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो और सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद आप कोई भी फाइल कहीं पर भी रैंडमली सेव कर दे रहे हो और आपको जब उसको नीड पड़ती है तब क्या करते हो? उसको ढूँढने में बहुत टाइम लगाते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो है कहाँ पे। सेकंड है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज द डाटा इन ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट इट बिकम्स इजी टू स्टोर एंड फाइंड। अब आपने मान लीजिए कोई फ़ोल्डर बनाया है अपने नाम से कि हम जो भी फ़ाइल बनाएँगे इसी फ़ोल्डर में उसको सेव करेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपको जब ज़रूरत पड़ रही है आप उसको जो डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं ढूँढ ले रहे हैं। देन क्या देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डॉस हो गया मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैकटॉस है, बहुत सारे हैं। इनका सबका अलग-अलग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हायरार्किकल फाइल मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर। हायरार्किकल फाइल का मतलब होता है जैसे कि एक पेड़ हो गया, ट्री लाइक स्ट्रक्चर मतलब होता है एक पेड़ है हमारा, एक ट्री है, उसकी एक मेन शाखा होती है, उसके बाद एक मेन शाखा में से 2 या 3 शाखाएँ निकलती हैं, फिर उसके बाद उसमें भी शाखाएँ निकलती हैं। ऐसा हमारा कहलाता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर या हायरार्किकल फाइल। जैसे यहाँ पे एक रूट फ़ोल्डर है, मेन जिसको हम कहते हैं, फिर उसके बाद उसके 2 सब फ़ोल्डर हैं, फ़ोल्डर 1 एंड फ़ोल्डर 2। फिर उसके भी सब फ़ोल्डर हैं, जैसे फ़ोल्डर 1 के सब फ़ोल्डर हैं, सब फ़ोल्डर 1, सब फ़ोल्डर 2 और फ़ोल्डर 2 का सब फ़ोल्डर है फाइल 123.txt। इसको हम कहते हैं हायरार्किकल फाइल या ट्री लाइक स्ट्रक्चर। आगे देख लेते हैं, पहली हेडिंग हमारी है क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर। हम नया फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं? कंप्यूटर में हम नए फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक वंस ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के खाली जगह पे हम क्या करेंगे, एक बार राइट क्लिक करेंगे माउस से, फिर हमारे सामने एक शॉर्टकट एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस पे हम क्या करेंगे, न्यू क्लिक करेंगे। थोड़ा इसको हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि हमने इसको हम जो है थोड़ा-सा बैक करते हैं यहाँ से और जैसे ये है स्क्रीन है, हम इस पे क्या करते हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम आएँगे तो एक न्यू का ऑप्शन हमको दिखेगा। जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं, तो सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पे एक फ़ोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे इस फ़ोल्डर पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे फ़ोल्डर आ जाता है। हम इसको किसी भी नाम से क्या करते हैं, सेव कर सकते हैं, या तो हम कहीं पर भी ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा सेव हो जाएगा। या तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फ़ोल्डर बन जाएगा। फिर नीचे आते हैं क्रिएट अ न्यू फाइल। अभी तक तो हम फ़ोल्डर बना रहे थे और फाइल अब बनाएँगे। फ़ोल्डर का मतलब होता है कि हम उसमें कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फाइल का मतलब होता है वो कोई भी फाइल हो सकती है। जैसा हमारा एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस फ़ॉन्ट हो गया, ऐसे ही बहुत सारे हमारे क्या हैं, फाइल्स हैं। इसको भी हम थोड़ा-सा जो है देख लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएँगे और यहाँ पे नीचे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरल ड्रॉ, कोरल फ़ोटो, सॉफ्ट वर्ड, ओपन डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे स्प्रेडशीट दिया गया है, आपका पेज मेकर है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, मतलब बहुत सारी फाइल्स हैं जो हमको चाहिए। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, वो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल बना सकते हैं, चाहे एमएस वर्ड की फाइल हो, एमएस एक्सेल की हो, एमएस पेंट की हो, कोई भी फाइल हो। ठीक है? अब हम नीचे आते हैं, रिमेनिंग फाइल या फ़ोल्डर। किसी फाइल या फ़ोल्डर को क्या करना है, रिमेन करना है। रीनेम का मतलब होता है कि हम चीज़ों को पहले एक बार उन चीज़ों को सेव कर चुके हैं और फिर से किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं। ठीक है? लिखा है रिमेनिंग refers to changing the existing name of the file or folder। ऐसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे,
सबसे पहले एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर करके देखते हैं। राइट क्लिक करेंगे किसी भी फाइल या फ़ोल्डर पे जिस पे रीनेम करना है हमको। फिर उसको क्या करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ऐसा हमको दिखेगा और वहाँ पे हमको रीनेम ऑप्शन दिखेगा, उस पे हम क्लिक करके उसको रीनेम कर सकते हैं। जैसा यहाँ से हम बैक करते हैं इसको और यहाँ से रीनेम दिख रहा है हमको। ये हमने राइट क्लिक किया सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद, नीचे से सेकंड नंबर रीनेम दिख रहा है, क्लिक किया, इसको कर दिया हमने 77 और इंटर। तो ये अब क्या हो गया, रीनेम हो गया 77 के नाम से। पहले क्या था, 4 टाइम 1 था, अब 77 हो गया, ठीक है। या तो हम F2 जिसकी शॉर्टकट की होती है, इससे भी हम कर सकते हैं। अगला है किसी भी फाइल को रीनेम करना, कैसे, थ्रू द पीसी आइकन, कैसे करते हैं इसको भी करके देख लें। सबसे पहले हम दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, देन ये ओपन हो जाता है हमारा और वहाँ से हम उस फाइल या फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं जिसको हमको रीनेम करना है। सेलेक्ट कर लिया हमने ये 77 को ही और यहाँ पे एक ग्रुप दिख रहा है, ऑर्गेनाइज ग्रुप, रीनेम पे गए, फिर से इसको 700 एंटर। अब ये क्या हो गया, हमारा रीनेम हो गया, ठीक है, 00 के नाम से। तो हम कर देते हैं कट और इसको हम कर लेते हैं ओपन, ठीक है। या इसका भी शॉर्टकट होता है F2। नीचे आ जाते हैं हम, किसी भी फाइल या फ़ोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे। अगर आप अपना स्टोरेज कम करना चाहते हैं या यूज़ नहीं है उस फाइल या फ़ोल्डर को, तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जिस फाइल या फ़ोल्डर को डिलीट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे, या तो सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे माउस से और डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, या तो एक और तरीका है शॉर्टकट की का, कंट्रोल+D। अगर हम नॉर्मली किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं तो हमारा क्या होता है, रिसाइकिल बिन में चला जाता है। रिसाइकिल बिन दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। जैसे हमारे घर में क्या होता है, कोई भी चीज़ यूज़ में नहीं आ रही, खराब हो गई है, हम क्या करते हैं, उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। वैसे ही हम कंप्यूटर से कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो डायरेक्टली कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है। और जब भी आप चाहें कि व्हेन यू कैन रिस्टोर व्हेन यू नीडेड, आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं जब उसकी ज़रूरत आपको पड़े। और दूसरा है कि आप चीज़ों को परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हैं, मतलब आउट ऑफ कंप्यूटर, फिर वो आपका रिस्टोर नहीं होगा। आइए करके देखते हैं। हम इस 00 का कर सकते हैं, राइट क्लिक किया हमने और यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट हो गया। तो हम रिसाइकिल बिन में जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमको देखिए 00 यहाँ मिल रहा है, क्योंकि हमने डिलीट तो कर दिया था लेकिन वो रिसाइकिल बिन में चला गया। अगर इसे राइट क्लिक करेंगे, रिस्टोर करेंगे, रिस्टोर करते ही ये देखिए कट करते हैं यहाँ से, अब ये फिर से यहाँ पे गया है। अब हम इसको शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं, शिफ्ट बटन दबाया, डिलीट कर दिया। ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, यस। अब अगर हम रिसाइकिल बिन में जाते हैं तो ये क्या हो गया, हमको ये फोल्डर नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ कंप्यूटर हो चुका है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, किसी भी फाइल या फ़ोल्डर को मूव करना या कॉपी करना, फिर उसको पेस्ट करना। देखिए मूविंग अ फाइल और फ़ोल्डर दैट मीन्स शिफ्टिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन टू अनदर लोकेशन। और कॉपी का मतलब होता है, कॉपी अ फाइल मीन्स अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल और फ़ोल्डर। कि कट करने के बाद चीज़ें अपनी जगह से या कोई फाइल या फ़ोल्डर अपनी जगह से कट जाता है और नई लोकेशन पे हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपीइंग का मतलब होता है कि चीज़ें जो होती हैं उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाती है। आइए इसको भी हम करके देखते हैं। तो हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ से एक और हम क्या कर लेंगे, फ़ोल्डर बना लेंगे 22 के नाम से, 11 ये 22, ठीक है। यहाँ से हम इसको करते हैं राइट क्लिक एंड कट और डबल क्लिक, इसको ओपन करते हैं हम और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक। तो ये 11 यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हम अगर बैक जाते हैं, यहाँ से 11 क्या हो गया, कट गया हमारा, ठीक है। और वहाँ पे नई लोकेशन पे पेस्ट हो गया है 11, ठीक है। अब जो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से फिर से डिलीट कर देते हैं या यहाँ से कट करके हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक। ये चीज़ें यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब अगर हम कॉपी करते हैं यहीं पे तो क्या होता है, देख लेते हैं। 11 को हमने यहाँ से कॉपी किया और 22 को हमने ओपन किया और यहाँ पे हमने इसको जो है पेस्ट कर दिया। देखिए एक 11 यहाँ भी है, एक 11 यहाँ भी है। इसका मतलब है कि कट नहीं हुआ है, ये कॉपी हुआ है। इसका एक डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पे गई हुई है, ठीक है। अब कॉपी कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+X और कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+C।
और जब हम पेस्ट करेंगे तो पेस्ट का शॉर्टकट हमारा होता है कंट्रोल प्लस वी। आइए इसका शॉर्टकट जो हम एक जगह लिख देते हैं, तो शॉर्टकट हमारा हो जाएगा जैसे कि कट का शॉर्टकट हमारा क्या होगा, कंट्रोल प्लस, और वैसे ही हमारा जो है कॉपी का शॉर्टकट क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस टी, और हमारा जो है पेस्ट का शॉर्टकट हो जाएगा कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, अब इन तीनों को हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चीज़ें समझ में आती रहें। ये ठीक है, कट कॉपी और पेस्ट। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।